राधे राधे दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका टीचर योगेश अग्रवाल। आज है डे 3। हम शुरू कर रहे हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। फर्स्ट ऑफ ऑल मीनिंग। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एक स्टेटमेंट होती है जो क्या शो करती है, कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, मतलब कंपनी ने कितना प्रॉफिट अर्न किए हैं या कंपनी कितना लॉस इनकर्ड हुआ है ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। नाउ फॉर्मेट इसको हम प्रिपेयर करते हैं एज पर पार्ट 2 ऑफ शेड्यूल 3 इन वर्टिकल फॉर्मेट। नाउ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में सबसे पहले क्या आता है, टोटल रेवेन्यू, जिसमें होते हैं दो सब हेड, टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एंड अदर इनकम। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब जिस चीज का मेरा मेन ऑपरेशन, उसमें जो भी रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वो कहां पर आएगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। फॉर एग्जांपल, अगर मेरी ट्रेडिंग कंपनी है तो यहाँ पर क्या आएगा, नेट सेल। अगर मेरी कंपनी है फाइनेंस कंपनी है तो यहाँ पे क्या आएगा, इंटरेस्ट रिसीव्ड। अगर मेरी कंपनी एक सर्विस कंपनी तो यहाँ पे क्या आएगा, फीस रिसीव्ड। नाउ अदर इनकम, अगर मुझे किसी और एक्टिविटी से कोई इनकम जनरेट हो रही है तो कहां पर आएगा, अदर इनकम में। फॉर एग्जांपल, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड एटसेट्रा। नाउ टोटल एक्सपेंसेस, इसको हम क्लासिफाई कर रहे हैं 7 सब हेड में। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। इसके अंदर क्या आता है, जो भी कंपनी ने रॉ मटेरियल कंज्यूम किया, और खाली किस केस में आएगा, इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। निकालते कैसे हैं, ओपनिंग रॉ मटेरियल प्लस में रॉ मटेरियल परचेज माइनस में क्लोजिंग रॉ मटेरियल। नाउ अगर मेरी कंपनी एक ट्रेडिंग कंपनी है और मैं गुड्स परचेज कर रहा हूं तो वो कहां पर आएगा, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, ना कि कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम में। नाउ ईयर के एंड में हमारे पास स्टॉक बच जाता है जो किसकी फॉर्म में होता है, फिनिश गुड्स की फॉर्म में, WIP स्टॉक इन ट्रेड, क्योंकि रॉ मटेरियल तो यहां पर आ गया। तो इनका चेंज कहां पे दिखाएंगे, चेंज इन इन्वेंटरीज ऑफ फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड। और बट लेकिन यहाँ पे चेंज का मतलब क्या है, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। नाउ एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, जो भी कंपनी सैलरी पे कर रही है एम्प्लॉइज को, वर्कर्स को वेजेस पे कर रही है, बोनस पे कर रही है, वो कहां पर आएगा, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस के अंदर। नाउ फाइनेंस कॉस्ट, कंपनी को जो फाइनेंस किया जा रहा है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट पे करेगी वो कहां पर आएगा, फाइनेंस कॉस्ट के अंदर। आपको पता है कंपनी क्या यूज करती है, फिक्स एसेट्स, जो किस फॉर्म में होती है, टेंजिबल और इंटेंजिबल की फॉर्म में। अगर टेंजिबल एसेट्स को हम यूज करते उसकी वैल्यू में क्या आती है, कमी, उसे क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन। और अगर इनटेंजिबल एसेट्स को यूज करते उसकी वैल्यू में क्या आती है, कमी, उसे क्या बोलते हैं, एमोर्टाइजेशन। एंड अदर एक्सपेंसेस, अगर कोई एक्सपेंस इन 6 में नहीं आ रहा वो कहां पर आएगा, अदर एक्सपेंस में। नाउ जो कंपनी का टोटल रेवेन्यू, उसमें से क्या माइनस कर देंगे, टोटल एक्सपेंसेस, तो क्या आएगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। जिसमें से क्या माइनस करेंगे, टैक्स, तो क्या आएगा, प्रॉफिट या लॉस फॉर द ईयर। इसे ही क्या बोलते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, कमेंट करना और दोस्तों को शेयर करना। राधे।